नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्याओं का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। बच्चों, ये इस प्रश्नावली का भाग 9 है। यदि पिछले 8 भाग आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले। आज आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, फिर इसके बाद जल्द ही आपके अगली प्रश्नावली स्टार्ट कर दी जाएगी। तो देखो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ये वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बहुत बड़ी लाइन आपको दे रखी है सवाल में, लेकिन सवाल है बहुत ही आसान। सबसे पहले तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में दे रखे हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती है, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब उनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत भी होता है और अशांत भी होता है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि उनकी यह संख्या, यह स्थिति, प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले ये आपके 43.123456789 खत्म हो रही है संख्या, आगे नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसका दशमलव हटा सकते हो। जैसे हम इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 9 अंक है ना। तो इसके नीचे 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। लगा दिया 9 जीरो। तो देखो ये बन गया P बटा Q। इसका मतलब यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो क्यों जो P बटे Q के रूप की है रूप की, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे? अब इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं ये बताना है। क्यों नीचे वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो देखो आप क्या करेंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये तो लिख ही दिया। अब बेटा यहाँ 9 जीरो है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9, ठीक है। अब देखो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। अब ये 10 के गुणनखंड करोगे ना, तो इसका गुणनखंड होगा 2 और 5, 5 दूनी 10 होता है और इसकी घात कितनी? 9। तो देखो Q के जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य मतलब जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए, ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5 के रूप में है। तो लिखेंगे यहाँ Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। आ गया समझ में? बस सिंपल था। दशमलव हटाई, दशमलव के पीछे 9 अंक है तो 9 जीरो लगा दिया। P बटा Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे। 9 जीरो है तो घात 9 लगा दी, ठीक है। और 10 के गुणनखंड किए तो 2 इंटू 5, तो जो अब इसके अभाज्य गुणनखंड है वो 2 इंटू 5 के रूप में है, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखो दूसरा। अब बेटा देखो दूसरे में आ रहा है आपके 0.120, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0 और ऐसे डॉट 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 आगे तक। प्रत्येक बार 1 जीरो बढ़ता जा रहा है। देखो 12 जीरो, फिर 12 2 जीरो, फिर 12 3 जीरो, प्रत्येक बार 1 जीरो बढ़ता जा रहा है और ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखो ये डॉट 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 चल रही है ना, तो ये कैसी है? अशांत है। कैसी है? अशांत। जब कोई संख्या कभी खत्म ही नहीं होती है तो वो क्या होती है? अशांत। और अनावृत्ति है, अनावृत्ति, अशांत भी है और अनावृत्ति भी है। अनावृत्ति मतलब इसी संख्या का दोबारा से रिपीट नहीं हो रही है। ये देखो यहाँ 1 2 जीरो है ना, तो वापस से 1 2 जीरो नहीं आ रहा, फिर 1 2 जीरो नहीं आ रहा, तो अशांत है और अनावृत्ति है। और बच्चों अशांत अनावृत्ति होती है ना, वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। यदि अशांत आवर्ती होती, अशांत भी होती आवृत्ति होती, तो वो परिमेय होती, लेकिन ये अशांत है और कैसी है? अनावृत्ति है, ठीक है।
तो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड भी हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आवश्यकता नहीं है, तो आप बस ये लिखो कि ये अशांत आवर्ती है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया दूसरा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो 43.123456789 इसके ऊपर ये लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, ये पूरी संख्या बार बार आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 43.123456789, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे डॉट 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 ये आता रहेगा। ठीक है, तो देखो ये कभी खत्म ही नहीं हो रही, इसका मतलब अशांत है। क्या है, अशांत। और देखो ये नंबर, देखो ये नंबर फिर आएगा, ये नंबर फिर आएगा, इसका मतलब आवर्ती है। अशांत भी है और आवर्ती भी है। यदि अशांत भी है और आवर्ती भी है तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि अशांत अनावर्ती है तो वो अपरिमेय है, और अशांत आवर्ती है तो वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में लिखना पड़ेगा, और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो देखो ऐसे सवाल हम 9th क्लास में बहुत से सवाल करे थे। ठीक है ना, ऐसी संख्याएं आपको दी हुई थी, जैसे 1.7 के ऊपर 12 आ जाता था, तो इसको आपसे कहा था कि इसे P बटा Q के रूप में लिखो। ऐसे सवाल, तो ऐसा ही सवाल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको x मान लेंगे। माना x बराबर कितना, 43.123456789, ऐसे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे डॉट 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 आगे तक, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। मान लिया। अब देखो दशमलव के बाद में 9 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है ना, तो इसको 1 लगा के 9 जीरो से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ किससे, दोनों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से क्या करने पर, गुणा करने पर, इधर भी करेंगे उधर भी करेंगे, तो x को गुणा करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब बराबर इधर भी 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे डॉट 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 आगे तक, और इसको गुणा करेंगे किससे गुणा करेंगे, इससे 1 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो से कर दिया, करेंगे गुणा। तो देखो यहाँ पर x को इससे गुणा करेंगे, दिए आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और x आ जाएगा, ठीक है। अब बराबर देखो ये दोनों गुणा होंगे ना, तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, गुणा करेंगे तो 9 अंकों के बाद चला जाएगा। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ऐसे आगे तक आता रहेगा, ठीक है, डॉट 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 आगे तक आ गया। अब इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इस समीकरण 1 को यहाँ लिखना है, ये समीकरण नंबर 1 को यहाँ लिखना है, x बराबर और पीछे क्या है 43, तो ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये समीकरण नंबर 1 आगे तक है ना। अब क्या करना है, आपको घटाना है, तो यहाँ घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को क्या करना है, घटाना है, घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे तो ये माइनस और यहाँ भी माइनस। अब देखो इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें से कितना x घटाएंगे, 1 x घटाएंगे ना, तो देखो यहाँ उधार लिया तो 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ भी 9, 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 यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आ गया बराबर। अब यहाँ घटाएंगे, देखो तो घटाओ, दशमलव के पीछे की तो सेम है तो खत्म हो गए आपके। अब देखो 9 में से 3 गया तो 6, 8 में से 4 गया तो 4, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, आ गया। अब हमें मान x का ज्ञात करना है, तो ये गुणाए तो किस में जाएगा, भाग में, गुणाए तो भाग में, 4 3 1 2 3 4 5 6
7 4 6 और बाद में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ गया भाई, आ गया ना। अब देखो क्या करना है, देखो हो गया P बटा Q के रूप में लिख दिया। अब आप Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हो, P बटा Q के रूप में लिख दिया। अब Q के अभाज्य गुणनखंड देखो 2 और 5 के अलावा और भी आएंगे, देखो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है, सब में 9 का 3 का भाग जा रहा है, तो 2 और 5 के अलावा और भी आएंगे। तो देखो Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे 2 व 5 के अतिरिक्त और भी होंगे, और भी होंगे, 2 और 5 के अतिरिक्त और भी होंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या आई थी आपके अशांत आवर्ती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में से सवाल आते भी नहीं है, फिर भी आपको इन्हें करना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।